साथियों, व्यक्तित्व परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 51। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं, बुद्धि कौशल ने सद्भावों को बढ़ाया या सद्भावों से बुद्धि कौशल बढ़ा। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते समय बुद्धि चमत्कार का पक्ष लेने को जी करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष उपयोग उसी का अधिक होता है। सुविधा साधनों के उपार्जन अभिवर्धन में बुद्धि ही अग्रिम मोर्चे पर खड़ी दिखती है, इसलिए उसको प्रमुखता दी जाए ऐसा जी करता है। किंतु अधिक गंभीरता से चिंतन करने पर तथ्य सर्वथा उलट जाते हैं। जितनी गहराई में उतरते हैं उतनी ही यह सच्चाई सामने आती है कि मनुष्य की मौलिक विशेषता सद्भावना है, इसलिए उसकी इस प्रधान महत्ता को मनुष्यता का नाम दिया जाता रहा है। साथियों, सच्चे ब्रह्म परायण व्यक्ति की सत्ता संत सज्जन परमार्थ परायण ब्राह्मण आदर्श के मूर्तमान प्रतीक ऋषि युग साधना में निरत महामानव लोक मंगल के लिए अपना सर्वस्व लौटा देने वाले भूसुर के रूप में अपनी प्रखर उत्कृष्टता का परिचय देती है। विडंबना रखने वाले और भ्रम जंजालों में उलझे रहने वालों की बात दूसरी है। वे चित्र विचित्र कर्मकांडों में स्तवन उपहारों से ईश्वर को प्रसन्न करने और उससे तरह तरह की मनोकामनाएं पूरी कराने के ताने बाने बुनते हैं और उससे तरह तरह की मनोकामनाएं पूरी कराने के ताने बाने बुनते रहते हैं। इन दिनों अन्य क्षेत्रों में फैले हुए बुद्धि विभ्रम की तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी ऐसी ही विडंबना चरम सीमा पर पहुंची हुई है और लोग ईश्वर की अपनी चालबाजियों से ईश्वर की अपनी चालबाजियों से फुसला लेने के लिए ईश्वर को अपनी चालबाजियों से फुसला लेने के लिए नित्य नए जाल बुनते रहते हैं। इस बाल बुद्धि से किसे कितना प्रतिफल मिलता है, प्रश्न है। इसे तो वे ही जाने, पर तथ्य यह है कि यथार्थवादी ईश्वर भक्ति का परिणाम एक ही है। अंतःकरण की सद्भाव संपदा का अधिकाधिक विस्तार और परिष्कार। यह वैभव जिन्हें भी प्राप्त होता है वे देव मानव होकर जीते हैं, अपने समीपवर्ती वातावरण को स्वर्ग तुल्य सुख शांत से घिरा हरा भरा बनाते हैं, स्वयं असीम आत्मसंतोष और सघन जन सम्मान प्राप्त करते हैं। समस्त विश्व उनकी कृतियों का कृतज्ञ रहता है। जनमानस को उनके द्वारा प्रबल प्रेरणा होती है और सामयिक विकृतियों के समाधान में वे आशातीत योगदान देते हैं। जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाने की यही सफल साधना है। ऐसे व्यक्तियों की चेतना मल आवरण विक्षेपों से रहित होकर ऐसे व्यक्तियों की चेतना मल आवरण विक्षोभों से रहित होकर जो निर्मलता प्राप्त करती है उससे ब्रह्म चेतना यथेष्ट मात्रा अपने में धारण कर लेना संभव हो जाता है। मित्रों, इस संपदा का परिचय देवात्माओं के ऐसे महान कृत्यों द्वारा मिलता है जिन्हें सामान्य स्तर के व्यक्ति असामान्य, असंभव और चमत्कारी मानते हैं। कभी कभी वे भौतिक क्षेत्र में भी अपनी विशिष्टता के ऐसे परिचय देते हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धि की विशिष्टता कहा जा सके।
मित्रों, अंतरात्मा में बढ़ती हुई विवेकशीलता जब दूरदर्शिता अपनाने और दृष्टिकोण को परिष्कृत करने में सफल होने लगे तो जानना चाहिए ब्रह्म चेतना का अवतरण हो रहा है और मनुष्य आत्मिक प्रगति की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा, आकांक्षाएं, वासना, तृष्णा की क्षुद्रता से ऊपर उठती ही हैं। इन्हें लोभ मोह की कीचड़ में सड़ते रहने की दयनीय दुर्दशा असहाय हो उठती है। पेट और प्रजनन तक जीवन संपदा को नियोजित किए रहने में उन्हें घाटा ही घाटा दिखता है। अस्तु, वे अपनी गतिविधियों का नए सिरे से निर्धारण करते हैं। विश्व मानव की सेवा साधना में ही उन्हें जीवन संपदा की सार्थकता दिखती है। अस्तु, निर्वाह की आवश्यकताओं को सीमित करते हैं, सादगी में रहते हैं, मितव्ययता बरतते हैं। परिवार के पिछले उत्तरदायित्वों के निर्वाह में ही जब कमी रह जाती है तो नए बच्चे कच्चे पैदा करते जाने की मूर्खता तो उनसे बन ही नहीं पड़ती। भौतिक ऐषणाओं को निग्रहित करने के उपरांत ही इतनी कुछ सामर्थ्य बच सकती है जिसके सहारे आत्मिक प्रगति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक आदर्शवादी परमार्थ परायणता को अपनाया जाना संभव हो सके। इस सच्ची ईश्वर भक्ति इसी प्रकार किसी सच्चे भक्त पर अवतरित होती है और जीवन की दिशा धारा बदल डालने के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती है। साथियों, आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जीवन धारा को उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ देना, जीवन धारा को उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ देना ही विद्या का लक्ष्य है। उसे ही ब्रह्म विद्या या आत्मविज्ञान कहा जाता है। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से जीवन को भव्य बनाने वाली विद्या। अभी तक हमने जो सुना, व्यक्तित्व पुरस्कार में श्रद्धा ही समर्थ। साथियों, सभी वीडियो को ध्यान से सुना जाए और ध्यान से पुस्तक मिल जाए तो पढ़ी जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यही आधार है और इस आधार को हमें पकड़कर मजबूती से अपने आप को विकसित करने की ओर कदम बढ़ाना है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी यदि व्यक्ति की देवपम हो जाती है तो फिर कमी क्या रह जाती है? फिर कोई कमी नहीं रहती। भौतिकता, संपदा, सभी कुछ देवताओं के पास होते हैं, आपके पास भी होंगे। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। ओम शांति।